माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। शास्त्रानुसार माँ दुर्गा के 9 रूप कहे गए हैं और नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ का एक ही रूप होता है। माता के इन रूपों के पीछे क्या कहानी है? महालक्ष्मी। प्राचीन समय की बात है, संसार में प्रलय आ गई और चारों ओर पानी नजर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी के कानों से कुछ मैल भी निकला था, जिससे मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस भी पैदा हो गए। मधु और कैटव ब्रह्मा जी को देख उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भय के मारे विष्णु जी स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की आँख खुल गई और उनके नेत्रों में वास करने वाली महामाया वहाँ से लोप हो गई। विष्णु जी के जागते ही मधु कैटव उनसे युद्ध करने लगे। शास्त्रों के अनुसार यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला था। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। ऐसा होने पर दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर मांग सकते हो। भगवान विष्णु बोले कि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो यह वर दो कि असुरों का नाश हो जाए। उन दोनों ने तथास्तु कहा और उन महाबली दैत्यों का नाश हो गया। महालक्ष्मी। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने अपने बल से सभी राजाओं को परास्त कर पृथ्वी और पाताल लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। अब वह स्वर्ग पर अधिकार चाहता था, तो उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु तथा शिव जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर दोनों के शरीर से एक तेज पुंज निकला और उसने महालक्ष्मी का रूप धारण किया। इन महालक्ष्मी ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को दैत्यों के कष्ट से मुक्ति दिलाई। चामुंडा देवी। बहुत पहले संसार में 2 राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम शुंभ व निशुंभ था। उन्होंने अपने शक्ति के बल पर पृथ्वी व पाताल लोक के सभी राजाओं को परास्त कर दिया। अब वह दोनों स्वर्ग पर चढ़ाई करने चल दिए। देवताओं ने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि उनकी इस प्रार्थना और अनुन्य से विष्णु भगवान के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, जो चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देखने में वह बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता देखकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के अपने एक दूत को देवी के पास भेजा कि वह उन दोनों में से किसी एक को अपने वर के रूप में स्वीकार कर ले। देवी ने उस दूत को कहा कि उन दोनों में से जो उन्हें युद्ध में परास्त करेगा, उसी से वह विवाह करेंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों दैत्यों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को भेजा, जो अपनी सेना समेत मारा गया। उसके बाद चंडमुंड को भेजा गया, जो देवी के हाथों मारे गए। उसके बाद रक्तबीज लड़ने आया। रक्तबीज की एक विशेषता यह थी कि उसके शरीर से खून की जो भी बूंद धरती पे गिरती, उससे एक वीर पैदा हो जाता था। देवी ने उसके खून को खप्पर में भरकर पी लिया। इस तरह से रक्तबीज का भी अंत हो गया। अब अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आ गए और वह भी देवी के हाथों मारे गए। योग माया। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया,
तब 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। उसके बाद 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को वहां छोड़कर योग माया को वहां से ले आए। कंस को जब 8वें बच्चे के जन्म का पता चला तो वह योग माया को पटक कर मारने लगा, क्योंकि योग माया उसके हाथों से छिटकर आकाश में चली गई और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर उसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों को परास्त करके उनका संहार किया। रक्तदंतिका। बहुत समय पहले की बात है, वह प्रचित नाम के असुर ने पृथ्वी व देवलोक में अपने कुकर्मों से आतंक मचा के रखा था। उसने सभी का जीना दूभर कर दिया था। देवताओं और पृथ्वीवासियों की पुकार से देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वह प्रचित और अन्य असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर दिया। देवी के रक्तपान करने उनका नाम रक्तदंतिका पड़ गया। शाकुंभरी देवी। प्राचीन समय में एक बार पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बारिश न होने से भयंकर सूखा पड़ गया। चारों ओर सूखा ही सूखा था और वनस्पति भी सूख गई थी, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। सूखे से निपटने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों के लिए भगवती देवी की उपासना की। उनकी स्तुति से माँ जगदम्बा ने शाकुंभरी के नाम से पृथ्वी पर स्त्री रूप में अवतार लिया। उनकी कृपा हुई और पृथ्वी पर बारिश पड़ी। माँ की कृपा से सभी वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ, जिसके प्रकोप से पृथ्वी, पाताल और देवलोक में हड़कंप मच गया। इस विपत्ति से निपटने के लिए भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। देवी दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार किया और पृथ्वी लोक के साथ देवलोक व पाताल लोक को विपत्ति से मुक्ति दिलाई। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम देवी दुर्गा पड़ा। भ्रामरी। प्राचीन समय में अरुण नाम के राक्षस की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वह देवलोक में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने का कुप्रयास करने लगा। अपने सतीत्व को बचाने के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया। वह सब देवी दुर्गा से अपने सतीत्व को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी देख माँ दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण किया और अरुण राक्षस के साथ उसकी सेना को भी नष्ट कर दिया। चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे दुखी होकर देवताओं ने मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंडमुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। जय माता रानी।